देखिए यह एक पेड़ हो गया। पेड़ जो है यहाँ से टूटकर जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। यह जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसको हम y मान लेते हैं। ये d हो गया, ये a होता है, b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। इसको हम x मान लेते हैं। ये जमीन के साथ 8 मीटर दूरी दिया हुआ है इसका। यहाँ पे है AD बराबर y माना और AB बराबर x माना, BC बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। एंगल ACB बराबर 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC में देखिए ABC में यहाँ साइन 30 का वैल्यू निकाल रहा है। साइन 30 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? AB बटा साइन 30 का वैल्यू AB बटा AC है ना। लंब बटा कर्ण हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, AB का मान x है, AC भी हमारे यहाँ पे y हो जाएगा। यही y हो गया। अब हम क्या करते हैं? y का मान निकालते हैं। इसलिए y बराबर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फिर देखिए cos 30 डिग्री बराबर cos 30 का वैल्यू लिखते हैं। तब cos में क्या हो जाएगा? आधार बटा BC बटा AC हो जाएगा। तो ये √3/2 BC हमारा हो गया 8 बटा y। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √3 y बराबर 8 दूना 16, इसलिए y बराबर 16 बटा √3। इक्वेशन नंबर 2। सब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए y यहाँ LHS हमारा क्या है? y है। इधर भी LHS में क्या है? y है। तो RHS पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 16 बटा √3 बराबर 2x। यहाँ कुछ नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। √3 गुना 2x बराबर 16। इससे कटाइएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटा 2√3 ये कटेंगे तो कितना हो गया? 8। इसलिए x का वैल्यू 8 बटा √3। x का मान निकल गया। y का भी मान x का निकल गया। इसलिए y बराबर हमारे कितना दिया है? 2x। तो 2 गुना x का मान तो हमारा क्या है? 8 बटा √3। तो यह हो जाएगा 16 बटा √3। अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई हमारा AB प्लस AD हो जाएगा। AB प्लस AD। AB का मान x है, y है। तो x का वैल्यू यहाँ हमारा निकाले हैं 8 बटा √3 और y का वैल्यू है 16 बटा √3। दोनों को जोड़ देंगे √3, ये 8 प्लस कितना हो गया? 16, 24 बटा √3। इसको परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण कीजिएगा तो √3 बटा √3, ये 3 8 24, यानी कि 8√3 मीटर आंसर। तीन नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगवाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के
है ना, बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर 1 से अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो इस भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, देखिए फिसलन पट्टी ऐसा ही होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यही है फिसलन पट्टी, है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होगी। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो या तथा भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। अब देखिए, इसका हम निकालेंगे जब यह मालूम है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, एसी निकालना है, यानी कि इसमें ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर, एंगल ए सी बी दिया हुआ है, ए सी बी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ए सी बराबर वाट, यही निकालना है ए सी। अब देखिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में साइन 30 का वैल्यू हम निकालते हैं तो लंब बटा कौन हो जाएगा, इसके सामने लंब हमारा कौन हो जाएगा, ए बी, अब बटा कौन क्या हो जाएगा, ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2, ए बी का मान कितना है 1.5, अब बटा ए सी, इसलिए ए सी बराबर ये दोनों गुना हो जाएगा 2 × 1.5, तो 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि यह फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। इसी तरफ अब दूसरा फिसलन पट्टी देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये 60 डिग्री भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री, है ना। 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो अब ए सी का निकालना है। इसमें भी ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 3 मीटर, एंगल ए सी बी बराबर दिया है 60 डिग्री, है ना। उसके बाद ए सी बराबर वाट। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी साइन 60 का वैल्यू लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 का वैल्यू ए बी, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2, अब बराबर ए बी का मान मालूम है 3 दिया हुआ है, आई ए सी हो गया। इसलिए ए सी बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 6/√3, इसको गुना कर दीजिए, परिमेकरण कर दीजिए, तो यह 3 × 6 यानी कि 2√3 मीटर हो जाएगा। एक फर्स्ट फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर और एक फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। लिख लीजिए। करा कि भूमि के 4 नंबर में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पांव बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। एक मीनार है, इस शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये भी हमारा क्या हो गया, मीनार हो गया बी सी। एक बिंदु से, पांव से बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यह हो गया इसका 30 मीटर हो गया दूरी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार है। ठीक, इसमें आपका दिया हुआ है एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, बी सी दिया हुआ है 30 मीटर, ए बी आपका ये मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम लिखते हैं कॉट,
इसमें लगाते हैं। देखिए इस यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 10 30 का वैल्यू पी बटा हमारा क्या होता है, बी होता है। तो पी हमारा कितना है, मीनार है ए बी, आई हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया। तो ये 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ, इधर मीनार है निकालना है इसको, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 30/√3। अब इसको परमीकरण कीजिएगा तो √3/√3, इससे हम कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10√3 मीटर आंसर हो जाएगा। √3 गुना √3 3 होगा, 3 से भाग देंगे तो 10 3 30, 10√3 हो गया। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर आंसर। पाँच नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग। यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही पतंग, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, यहाँ पे पतंग है, मान लीजिए कि ये पतंग है ना, ये उड़ रही है, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, या भूमि के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यह ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यह कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो ए सी बराबर वाट, डोरी की लंबाई निकालना है। चलिए इसके लिए फॉर्मूला, जब यह मालूम है, यह मालूम है, तब चलिए यह निकालना है। तो साइन 60 का वैल्यू लिखते हैं, इसलिए साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन 60 के लिए ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ये √3/2 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 60 और बटा 2। देखिए 60 बटा ए सी हो गया यह, इसलिए √3AC बराबर 60 दूना कितना हो जाएगा, 120, इसलिए AC बराबर 120 बटा √3। अब परिवेकरण कर दीजिए इसको, √3 बटा √3, ये हमारा कट जाएगा, 40 हो जाएगा, 40√3 मीटर आंसर। ये डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, इसलिए डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर आंसर लिखिए। देखिए 6 नंबर कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूर कर चला गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले यह लड़का जो है, यहाँ इसकी हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर। यह भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। अच्छा, यह लड़का जो है पहले था यहाँ पे, तो इस कितना डिग्री का कोण बना रहा था, पहले 30 डिग्री का। कुछ दूर चलता है तब यहाँ आता है, अब यह उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चलिए यहाँ ए हम लिख देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यह जो है बी सी डी ई, यह एक आयत है। जब 1.5 है तो यह भी हमारा 1.5 हो जाएगा, इधर
1.5 हो जाएगा मीटर। तो भी कितना हो जाएगा, जब ये 30 मिनट से हम 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 28.5 मीटर हो जाएगा। चलिए पहले हम चलते हैं ए ई बी में चलते हैं। त्रिभुज ए ई बी में, इसमें देखिए tan 30 का वैल्यू लिखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर, तो इसके लिए tan 30 हमारा ए बी बटा ई एफ बी एफ बी ई हो जाएगा। तो यहाँ 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया होगा, 28.5 बटा बी ई। इसलिए बी ई बराबर, ये दोनों गुना हो जाएगा, √3 गुना 28.5 मीटर। अब हम क्या करते हैं, ई एफ, यह हमारा 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसका निकाल लेते हैं मान। इस त्रिभुज में हम चलते हैं, त्रिभुज ए एफ बी में, इसमें भी हम tan 60 का वैल्यू लगाते हैं। tan 60 बराबर था ए बी बटा कितना हो जाएगा, एफ बी। tan 60 का वैल्यू √3, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है 28.5 बटा एफ बी। चलिए एफ बी, इसलिए एफ बी बराबर ये 28.5 बटा √3 हो जाएगा। एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3। इसका हम निकालेंगे, ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। चलिए अब हम मान निकालते हैं, एफ बी का मान निकालते हैं। चलिए ई एफ का मान निकालते हैं। इसलिए ई एफ बराबर, ई एफ बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक बी ई है, बी ई माइनस बी एफ। बी ई का मान कितना दिया हुआ है, टोटल बी ई का मान हम निकालें यहाँ पे, बी ई का मान यहाँ दिया हुआ है 28.5 √3 माइनस बी एफ। बी एफ का मान हमारा निकल गया 28.5 बटा √3। अभी दोनों में कॉमन हमारा 28.5 है, तो 28.5 यहाँ बच जाएगा √3 -1 बटा √3। यहाँ देखिए 28.5 ये गुना हो जाएगा तो 2 -1 बटा √3। ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा तो √3। अब ये 28.5, 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3। यहाँ देखिए 28 दूना 56 1 57 बटा √3। ई एफ का यहाँ पे हो गया, ई एफ हो गया आपका 57 बटा √3। जब इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 बटा √3, ये कट जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19√3 यही आंसर हो जाएगा। अतः इसलिए भवन की ओर चली गई दूरी बराबर, तो 19√3 मीटर यही हो जाएगा।
7 नंबर देखिए, करत भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक 20 मीटर का हम पहले ऊंचे भवन बना दे रहे हैं। ये 20 मीटर ऊंचे भवन हो गया के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब यहाँ पे एक मीनार है ना, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, तल और शिखर के, एक यह हो गया और यह हो गया, तल और शिखर का उन्नयन को, है ना, 45 और 60, ये 45 डिग्री है और बाद में ये 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बताना है आपको। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। चलिए यहाँ सब सामने दिया हुआ है। अब हम चलते हैं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में तो 10 45 डिग्री बराबर, 10 45 डिग्री बराबर इसके सामने हमारे क्या हो जाएगा, बी सी बटा डी सी, बी सी बटा डी सी। तो यह हमारा 45 का मान 1 हो जाएगा, ये बी सी बटा क्या हो जाएगा, डी सी। इसलिए बी सी बराबर ये डी सी, ये दोनों हमारा बराबर हो गए। कौन, ये बी सी आई डी सी, यानी कि बी सी हमारा 20 मीटर दिया हुआ है तो यह भी हमारा कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। चलिए अब चलते हैं फिर त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी हमारा 10 60 का निकालते हैं। तो 10 60 का टोटल त्रिभुज हो गया, यहाँ से लेकर यह त्रिभुज पूरा हो गया। तो ए बी ए सी बटा हमारा डी सी हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, ए सी का मान हमारा मालूम नहीं है, और डी सी का तो मान बी सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तब 20 हम यहाँ रख देंगे। इसलिए ए सी बराबर ये 20√3 मीटर हो गया। देखिए यह किसका हो गया, ए सी का टोटल लंबाई निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। जब टोटल लंबाई और इसका लंबाई हमको मालूम है, तब मीनार की ऊंचाई, यही ना मीनार है हमारा, तो इसको हम बोलेंगे मीनार। यह हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मीनार हो गया। तो अब लिखेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, तो टोटल ऊंचाई, मीनार की टोटल ऊंचाई हमारा क्या है, मीनार पहले क्या है, ए बी है, और टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ए सी दिया हुआ है, माइनस इसमें से बी सी घटा देंगे, बराबर ए सी का मान यहाँ निकला हुआ है, ए सी का मान 20√3 दिया हुआ है, माइनस बी सी हमारा दिया हुआ है, बी सी बराबर डी सी 20 मीटर है, तो 20 मीटर लिख दिए। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो √3 - 1, यही आपका आंसर हो गया, मीनार की ऊंचाई। आठ नंबर में कह रहा है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है ना। देखिए एक पेड़ स्थल, मान लेते हैं यह पेड़ स्थल है ना, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति हो गई है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है। फिर कह रहा है, और बिंदु के पेड़ स्थल के शिखर, पेड़ स्थल यह हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक के उन्नयन कोण दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन पेड़ स्थल 45 डिग्री, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पेड़ स्थल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये हो गया आपका पेड़ स्थल, यहाँ से लेकर, चलिए इसको लिख देते हैं, ए बी
बी सी डी। चलिए हम चलते हैं पहले ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में। यहाँ देखिए ए डी सी, तो यहाँ 10 60 का मान लेते हैं, 10 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा डी सी हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू रूट थ्री ए सी बटा डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए सी बराबर √3 डी सी हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर त्रिभुज अब इसमें चलते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो इसमें हम 10 45 का मान लेते हैं, 10 45 बराबर, तो बी सी बटा डी सी हो जाएगा। इसका मान 1 बराबर ये बी सी बटा डी सी। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, बी सी बराबर डी सी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, बी सी बराबर डी सी। अब हमारा पेड़ स्थल बी सी बराबर डी सी, जो यह दूरी और यह आपस में इक्वल हो गया। हमको पेड़ स्थल का ऊंचाई निकालना है, पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, पेड़ स्थल की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई, पेड़ स्थल हमारा बीसी हो गया बराबर। तो बीसी की मान निकालने के लिए सबसे पहले एसी में से हम किसको घटाएंगे, ए बी को। अब यहाँ देखिए एसी का मान निकला हुआ है, एसी बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 डी सी √3 डी सी माइनस ए बी का मान तो यहाँ पे है, ए बी आपका ये ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 1.6, और डी सी भी देखिए, डी सी का भी डी सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो डी सी हम बी सी का मान चलिए पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर, पेड़ स्थल की ऊंचाई ए सी माइनस हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी इतना दिया हुआ है। चलिए अच्छा बी सी हमारा, बी सी ए सी बराबर दिया हुआ है 3√DC, और यह हमारा दोनों आपस में बराबर हो गया 10 45, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। चलिए तो DC का मान हो गया, इसके बाद DC का मान हमारा हम क्या करते हैं, इधर BC है तो BC, अच्छा यहाँ भी हम क्या कर देते हैं, BC बराबर √3 आगुणन, यहाँ BC बराबर DC दिया हुआ है, यहाँ BC बराबर DC, तो DC के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, BC माइनस 1.6 को इधर लाते हैं, 1.6 बराबर 3√BC माइनस BC। अभी दोनों में कॉमन क्या हो गया, 1.6 बराबर √3, है ना। पहले BC निकाल लीजिए कॉमन, BC √3 माइनस 1, इसलिए BC बराबर 1.6 और बटा हमारा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। जब इसको परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 प्लस 1 आई हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1.6 ये √3, है ना, प्लस 1 बटा ये 2 हो जाएगा, इससे कटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें अब गुणा कीजिएगा तो 0.8, चाहे इसको ऐसा ही रहने दीजिए,
0.8 √3 + 1, यही आंसर हो गया। पेड़ स्थल की ऊंचाई बराबर। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल